जय हिंद साथियों। आज का हमारा चैप्टर है अ हीरो। चूँकि समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग सीधे चैप्टर की ही शुरुआत करते हैं। स्वामी इज़ ए 9-year-old बॉय। स्वामी एक 9 साल का लड़का है। हु लिव्स इन मालगुड़ी विलेज विथ हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर। जो मालगुड़ी गांव में रहता है अपने माता पिता और दादी के साथ। वन डे हिज फादर वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। एक दिन उसके पिता एक अखबार पढ़ रहे थे। तो एक दिन क्या कर रहे थे उसके पिताजी? न्यूज़पेपर, एक अखबार पढ़ रहे थे। फादर, स्वामी लिसन टू दिस। स्वामी ये सुनो। ए न्यूज़ ऑफ ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड हु व्हाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पथ। एक लड़के की बहादुरी का जो है ये समाचार था। हु जो व्हाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पथ, जो जंगल के रास्ते से घर को वापस आ रहा था, केम फेस टू फेस विथ ए टाइगर, जिसका एक टाइगर के साथ, बाघ के साथ जिसका जो है सामना हो गया। टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल द टाइगर। तब जो है उसी रास्ते से जो है उस रास्ते पे कुछ और लोग आए और जिन्होंने जो है टाइगर को क्या किया, मार दिया था। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, इसको जो है ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद या इसको पूरा करने के बाद, फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड। पिताजी ने स्वामी की तरफ देखा और पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट। आपका इसके बारे में क्या विचार है या आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? व्हाट डू यू से, क्या कहना चाहते हो? टू दैट, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? स्वामी, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रांग एंड ग्रोन अप पर्सन। स्वामी कहता है कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रांग, वो बहुत ज़्यादा जो है बलवान व्यक्ति है। एंड ग्रो अप पर्सन, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बलवान है। एंड ग्रो अप पर्सन, और एक वयस्क व्यक्ति है। नॉट एट ऑल ए बॉय, ये एक लड़का नहीं हो सकता। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, एक लड़का एक टाइगर से कैसे लड़ सकता है? फादर, ए मैन may have strength of an elephant and yet be an coward, whereas another man who have the strength of a straw but has courage can do anything। तो अभी पिताजी क्या कह रहे हैं स्वामी से कि ए मैन may have strength of an elephant, यदि एक आदमी के पास हाथी जैसी ताकत हो, एंड एट बी ए कावर्ड, और वो कायर हो, मतलब एक आदमी के पास जो है एक हाथी जैसे ताकत हो, फिर भी वो जो है एक कायर आदमी हो। और वेयर है, जबकि एनदर मैन, एक दूसरे व्यक्ति के पास, हु हैव द स्ट्रेंथ, जिसके पास शक्ति जो है हो किसके, ऑफ ए स्ट्रा, एक तिनके जैसी, बट हैज़ करेज, किंतु साहस हो, कैन डू एनीथिंग, वो सब कुछ कर सकता है। तो इनके पिताजी ने इनको क्या समझाया कि स्वामी देखो, अगर एक व्यक्ति के पास अगर जो है हाथी जैसी ताकत हो किंतु वो कायर हो, और एक दूसरा व्यक्ति हो जिसके पास एक तिनके जैसी ताकत हो, तिनके भर की या बहुत कम, तिनके भर की ताकत का मतलब है बहुत कम ताकत हो, लेकिन उसके पास अगर साहस है तो वो जो है एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है। स्वामी, सपोज आई हैव ऑल द करेज
अब स्वामी क्या कह रहे हैं पिताजी से कि पिता मतलब कि सपोज मान लीजिए कि मेरे पास बहुत ज़्यादा साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ़ ए टाइगर अटैक मी। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, इफ़ अ टाइगर अटैक्स मी, यदि एक टाइगर मेरे ऊपर जो है अटैक करता है, हमला करता है। फादर लेट एलोन स्ट्रेंथ, ताकत की तो बात छोड़ो ही, लेट एलोन स्ट्रेंथ मतलब ताकत की बात छोड़ो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या आप ये सिद्ध कर सकते हो कि आपके पास साहस है। कैन यू प्रूव कि आप सिद्ध कर सकते हो, यू हैव करेज कि आप साहसी हो या आपके पास साहस है। लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप एलोन टू नाइट इन माई ऑफिस। लेट मी सी यू कैन स्लीप, आप मुझे आज रात अकेले मेरे ऑफिस में, मेरे दफ्तर में सो करके दिखाओ। ये बात किसने बोला, ये बात जो है स्वामी के पिता ने स्वामी को बोला कि आज जो है अगर आप कह रहे हो कि हाँ मेरे पास साहस है तो आप मेरे जो है दफ्तर में आज रात अकेले सो करके दिखाओ। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट हिज ग्रैनी व्हिच इरिटेटेड हिज फादर। स्वामी हमेशा से ही अपनी जो ग्रैनी है, जो नानी जी हैं, उन्हीं के साथ जो है सोता था, जिससे कि जो है उनके पिताजी को जो है चिढ़ होती थी। क्यों चिढ़ होती थी? क्योंकि वो हमेशा जो है अपनी नानी के साथ सोया करता था, इसीलिए उसके पिताजी उससे चिढ़ते थे। स्वामी फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप एलोन फादर। पिताजी मैं अगले महीने की 1 तारीख से सोऊंगा। फ्रॉम द फर्स्ट मतलब 1 तारीख से या पहले दिन से, ऑफ नेक्स्ट मंथ अगले महीने के पहले दिन अर्थात अगले महीने की 1 तारीख से, आई विल स्लीप मैं सोऊंगा, एलोन अकेले, फादर पिताजी। स्वामी ने क्या कहा कि मैं पिताजी मैं अगले महीने से जो है अकेले सोऊंगा। अब फादर क्या कह रहे हैं, नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, नहीं आपको ये चीज़ अवश्य ही आज से करनी पड़ेगी, अर्थात आपको आज से ही सोना पड़ेगा। इन द इवनिंग शाम में। स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी, स्वामी जो है अपनी नानी के पास गया। एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट, और उनके ब्लैंकेट उनके कंबल के नीचे जो है। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम, उसके पिताजी आए और उससे कहा। हिज फादर केम उसके पिताजी आए, एंड सेड टू हिम और उससे कहा, फादर गेट अप, पिताजी ने क्या कहा कि गेट अप उठ जाओ। ग्रैनी व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, नानी जी क्या बोल रही हैं कि आप उसे जो है डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, आप उसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, परेशान क्यों कर रहे हो। डिस्टर्ब मीन्स परेशान। फादर रोल्ड हिज बेड एंड टूक इट अंडर हिज आर्म्स। फादर रोल्ड हिज बेड, पिताजी ने उसके बिस्तरे को जो है रोल्ड किया, लपेट लिया। एंड टूक इट अंडर हिज आर्म्स, और उसे अपनी जो है भुजाओं में जो है रोल्ड करके जो है दबा करके ले लिए। फादर कम विथ मी, मेरे साथ आओ। स्वामी लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज़, कृपया मुझे हॉल में सोने दीजिए। योर ऑफिस इज़ वेरी डस्टी, आपकी ऑफिस जो है बहुत ज़्यादा धूल धूसरित है। डस्टी मतलब धूल भरा हुआ है। किसमें कि योर ऑफिस आपके ऑफिस में, या आपके दफ्तर में बहुत ज़्यादा धूल है। वेरी डस्टी बहुत ज़्यादा धूल है। एंड देयर में बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और आपकी कानून की किताबों के पीछे वहाँ पे क्या स्कॉर्पियंस हो सकते हैं, बिच्छू हो सकते हैं। फादर नो नए, यू मस्ट लर्न नॉट टू अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, आपको ये अवश्य ही सीखना है कि अंधेरे से जो है नहीं डरना है। अर्थात पिताजी इनके क्या कहते हैं कि आपको अंधेरे से ना डरना,
सीखना चाहिए। इट इज़ ओनली द क्वेश्चन ऑफ हैबिट्स, या केवल जो है आदतों का प्रश्न है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, आपको अवश्य ही अच्छी आदतें जो है उपजानी चाहिए। यू मस्ट कल्टिवेट, आपको जो है कल्टिवेट करनी चाहिए, उपजानी चाहिए गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों को। एज द नाइट एडवांस्ड, तो जैसे जैसे रात जो है बढ़ रही थी, एडवांस मतलब बढ़ रही थी या गहरी होती जा रही थी। एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, और जो साइलेंस है, जो सन्नाटा है घर में, वो क्या हो रहा था, डिपेंड्स मतलब पसरता जा रहा था। तो रात जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे सन्नाटा जो है घर में पसरता जा रहा था। स्वामीज हार्ट बीट फास्टर, स्वामी की जो हार्ट बीट है, जो हृदय की जो है गति है, वो क्या हो रही थी, फास्टर हो रही थी, तेज होती जा रही थी। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट्स ही हैड हियर्ड इन हिज लाइफ। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज, उसे सभी प्रकार की जो है कहानियाँ याद आ रही थी। ऑफ डेविल्स, शैतानों की, एंड घोस्ट्स, और भूतों की। ही हैड हियर्ड, जो कि उसने सुना था, इन हिज लाइफ, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। तो उसने क्या हुआ, जब अब उसको भूतों और शैतानों की जो कहानियाँ उसने सुना था अपने जीवन में, उसको सभी जो है वो याद आ रही थी। ही शट हिज आइज टाइट, उसने जो है अपनी आँखों को टाइट से, या मतलब कि बहुत ताकत के साथ जो है बंद कर दिया। एंड कवर्ड हिमसेल्फ विथ हिज ब्लैंकेट, और अपने आप को, अपने जो चादर लिया था उससे जो है ढक लिया। अंडर द बेंच, और कहाँ, अंडर द बेंच, बेंच के नीचे। ही फुट हिज हैंड, और जहाँ बेंच के नीचे वो जो है क्या हुआ, लेट गया। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील ग्रेनीज प्रेजेंस, और उसमें से क्या कर रहा है कि वो, ही पुट हिज हैंड, वो अपनी हाथ जो है उसमें से क्या है निकाल रहा है, आउट टू फील, बाहर निकाल करके ये फील कर रहा था, ये अनुभव कर रहा था, ग्रेनी की, उसके जो है नानी जी प्रेजेंस हैं कि नहीं प्रेजेंस हैं वहाँ पे, एट हिज साइड, उसकी बगल में। एज इट वाज हिज हैबिट, ये उसकी आदत थी। कहने का तात्पर्य ये है कि जब वो नानी के साथ सोता था तो उसकी आदत थी कि वो उनको जो है हाथों से पकड़ लेता था। तो वही ये मतलब कि अनुभव कर रहा था अपने ब्लैंकेट के नीचे से जो है हाथ को निकाल करके कि उसकी नानी जी जो है उसके बगल में सो रही हैं कि नहीं सो रही हैं। ये काम वो जो है कैसे आदत के मुताबिक कर रहा था, क्योंकि उसकी आदत थी। बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग ऑफ बेंच, लेकिन उसने केवल जो है जो लकड़ी की बेंच थी उसके जो है पाँव को उसने टच किया, अर्थात जब वो बाहर निकाला हाथ कंबल से तो उसको जो है उसके टच में क्या आया, वो बेंच की जो है लकड़ी का पाँव टच में आया। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, वो डर से जो है स्वेटेड हो गया, पसीना पसीना हो गया। स्वामी मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच, स्वामी बेंच की जो है किनारे की ओर जो है मूव्ड हो गया। ही स्टीयर्ड इनटू द डार्कनेस, समथिंग वाज मूविंग डाउन था। ही स्टीयर्ड, वो घूम रहा था, इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में। समथिंग वाज मूविंग डाउन, नीचे जो है कुछ चीज़ जो है चल रही थी, मूव कर रही थी। एज इट कम नियरर, जैसे ही ये जो है पास आ रही थी, एट इट कम नियरर, जैसे जैसे ये पास आ रही थी। थिंकिंग इट इज़ ए घोस्ट, उसके बारे में वो क्या सोच रहे थे कि ये जो है एक घोस्ट है, एक भूत है।
ही क्रावेल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, वो बेंच के जो है नीचे से रेंगते हुए बाहर आया। एंड हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट, और इसे जो है पूरी ताकत से जो है पकड़ लिया। एंड हग्ड इट, और इसे पकड़ लिया या हग किया, विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी जो है शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक ए वीपन, उसने अपनी दांतों को उस पर जो है एक हथियार की भांति प्रयोग किया। एक वीपन से एक औजार या एक हथियार की भांति जो है अपने जो है टीथ को, दांतों को उसने उस पर प्रयोग किया। द क्रीचर एल्ड आउट इन पेन, प्राणी दर्द से कराह उठा। द क्रीचर, प्राणी, एल्ड आउट, कराह उठा, इन पेन, दर्द से। इन अ मोमेंट हिज फादर, द कुक एंड द सर्वेंट केम इन कैरिंग ए लाइट। इन अ मोमेंट, एक क्षण में, हिज फादर, उसके पिता, द कुक, रसोइया, एंड द सर्वेंट, और नौकर, केम इन कैरिंग ए लाइट, आए, एक लाइट लेकर के जो है, एक प्रकाश लेकर हाथों में जो है आए। ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर हु ले एडमिस्ट द फर्नीचर विथ ए ब्लीडिंग एंकल। ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर, वो तीनों लोग जो है किस पर, बर्गलर पर, एक वो सेंधमार या चोर जो था उस पर गिर गए। हुले, जो लेटा था, एडमिस्ट मतलब बीच में, किसके बीच में, द फर्नीचर, फर्नीचर के बीच में जो पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, विथ ए ब्लीडिंग एंकल, अपने खून बह रहे टखनों के साथ। फादर कॉल्ड द पुलिस, पिताजी ने पुलिस को बुलाया। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एज ही हैज caught the notorious thief। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल, पुलिस ने जो है धन्यवाद दिया, टू स्वामी, स्वामी को, एज ही वाज काट, क्योंकि उसने जो है पकड़ा था, एट ही वाज काट, क्योंकि उसने पकड़ा था, द नोटोरियस थीफ, नोटोरियस मतलब कुख्यात, कुख्यात जो है चोर को, या कुप्रसिद्ध जो है चोर को। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, अगले दिन स्कूल में, स्वामी क्लासमेट कांग्रेचुलेटेड हिम, स्वामी के जो क्लासमेट हैं, जो सहपाठी हैं, उन्होंने उसको जो है बधाइयाँ दी। एंड लुक्ड एट हिम विथ रेस्पेक्ट, और उसकी तरफ रेस्पेक्ट से, आदर से जो है देखा। द हेड मास्टर सेड दैट स्वामी वाज अ ट्रू स्काउट, हेड मास्टर ने कहा कि स्वामी एक ट्रू स्काउट था, एक सच्चा स्काउट था। द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रेवरी वाज आल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम्स, उसकी बहादुरी की खबर भी मालगुडी टाइम्स में प्रकाशित हुई। द स्टोरी हैज़ बीन एडाप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज बाई R.K. नारायण। द स्टोरी, कहानी, हैज़ बीन एडाप्टेड, ली गई है, फ्रॉम मालगुडी डेज, मालगुडी डेज से, बाई R.K. नारायण, जिसके जो राइटर हैं वो कौन हैं, R.K. नारायण जी थे। तो साथियों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और अच्छे से समझिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।